क्लास 4। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। आइए शुरू करते हैं। शब्द तो आप लोग जानते ही हैं, शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। क्या क्या बना हुआ है? हिरन, मछली, चंद्रमा। ऊपर दिए गए चित्रों को हम किसी न किसी नाम से उच्चारण करते हैं उसका। जैसे पहला चित्र हिरन का है, दूसरा चित्र मछली का तथा तीसरा चित्र चंद्रमा का है। इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि इन शब्दों के द्वारा हम इन चित्रों को पहचानते हैं। ये शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हुए हैं। तीसरा, इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य बनाने में करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? शब्द की एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या जिन वर्णों के समूह से किसी न किसी अर्थ का बोध होता है उसे शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। उदाहरण के लिए निम्न शब्दों को देखिए। आगे हम लोग देखते हैं ब आ ग अ बाघ, र अ ज अ न ई रजनी, ह ई म आ ल अ य अ हिमालय। अब आगे है पद। पद किसे कहते हैं? आगे है पद। हम लोग पद किसे कहते हैं? शब्द और पद में क्या अंतर होता है, आइए से जानते हैं। एक या अनेक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जबकि जब इन सार्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्द नहीं रह जाता, बल्कि यह लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण हो जाता है। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें इसे देखते हैं। अजय पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें 5 पद हैं। राजीव अपनी कक्षा में प्रथम आया। 6 पद है। दिनेश ताजमहल देखने के लिए गया। इसमें 7। यहाँ मैं आपको शब्द और पद में अंतर भी बता दे रहा हूँ। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देते हैं। शब्द लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता शब्द का, और पद लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध होता है।